नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मीज़ान न्यूज़ का खुसूसी तज्ज़ियाती प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग, इसराइल लुबनान कशीदगी और अमरीका में फायरिंग के वाक़े पर आलमी रद्द-ए-अमल किया रहा है। आज पीर 27 अप्रैल 2026 और मैं हूँ अली हसन जाफरी। सबसे पहले अहम पेशरफ्त का जायज़ा लेते हैं। लंदन में अमरीकी सिफारतखाने ने जुमे को एक सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है, जिसमें अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो हालिया खतरात और हमलों में नुमाया इजाफे के पेश नज़र बरतानिया और यूरोप में यहूदी या अमरीकी मफादात से वाबस्ता इलाकों के दौरे के दौरान इंतहाई एहतियात बरतें। अमरीकी सिफारतखाने ने कहा है कि इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक बरतानिया और यूरोप में यहूदी और अमरीकी इदारों को निशाना बनाने की धमकियां मौसूल हुई हैं। याद रहे कि 23 मार्च 2026 को शुमाली लंदन में एक यहूदी इदारे की 4 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया और 18 अप्रैल को लंदन में कैंटन यूनाइटेड सिनागोग पर हमले की कोशिश हुई है। इसके अलावा मार्च 2026 में एम्स्टर्डम के एक यहूदी मरकज में धमाका हुआ, जिसे हुक्काम ने यहूदी कम्युनिटी के खिलाफ हमला करार दिया। दूसरी तरफ सदर ट्रंप पर कातिलाना मंसूबे के तहत एक तकरीब में फायरिंग के वाक़े के बाद बरतानवी हुकूमत ने शाह चार्ल्स के दौरे अमरीका से क़िबल अमरीकी सिक्योरिटी सर्विसेज से सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ लंदन के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की है। ख्याल रहे शाह चार्ल्स रवां हफ्ते अमरीका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के नामानिगारों के इशाइये में फायरिंग के बाद बरतानिया के सीनियर वजीर ने इतवार को कहा कि बरतानवी हुकूमत और बकिंघम पैलेस ने शाह चार्ल्स की सिक्योरिटी को बहुत संजीदगी से लिया, जिस पर पहले ही खासी बहस जारी है, और इस इम्कान पर भी गौर किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती हुई मुखालफत और उन पर जानलेवा हमलों के दौरान बरतानवी बादशाह का दौरा अमरीका दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर असरअंदाज तो नहीं होगा। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने वाज़ेह किया है कि शदीद जानी व माली नुकसानात के बावजूद इस्लामी मुज़ाहिमत हथियार नहीं डालेगी। उनका कहना है कि इसराइल और अमरीका ने हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहे हैं। नईम कासिम के मुताबिक मुज़ाहिमत जारी रहेगी और हालिया दिनों में हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी भी लाई है। उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइली फ़ौज को गैर मामूली मुज़ाहिमत का सामना है, जबकि इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा शुमाली ख़ित्ता फ़ौजी और सिविल सरगर्मियों के लिए अब महफूज नहीं रहा है। उन्होंने लबनानी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नाकाबिल कबूल हैं। हिजबुल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए 5 शराइत भी पेश की हैं, जिनमें जंगबंदी, इसराइली फ़ौज का इनखला, कैदियों की रिहाई और मुतासिरीन की वापसी शामिल हैं, जबकि इसराइली मौक़िफ़ है कि वो अपनी सिक्योरिटी हिकमत अमली के तहत बफर जोन बरकरार रखे हुए है। इंटरनेट मॉनिटरिंग इदारे नेट ब्लॉक के मुताबिक ईरान इंटरनेट ब्लैकआउट के 59वें दिन में दाखिल हो चुका है। ईरान के अंदर इसराइली और अमरीकी जासूस सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इंटरनेट सर्विस मुनक़ता की गई थी। ताहम जैसे जैसे सूरत हाल कंट्रोल में आ रही, इंटरनेट जुज़वी बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है, मगर ईरान में अब भी बैरूनी दुनिया से राब्ता शदीद मुतासिर है। स्टॉकहोम बैनुल-अक़वामी अमन तहक़ीक़ SIPR की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के फ़ौजी अखराजात में गुज़श्ता 2 सालों में कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी बड़ी वजह 42% तक पहुँचने वाली महंगाई है, जबकि इसराइल और उसके अरब इत्तेहादी मुल्कों ने अपने जंगी बजट में खातिर-ख़्वाह इजाफा किया है। यूरोपीय यूनियन की अर्शुला वान डेर लियन ने कहा है कि ईरान पर आयद पाबंदियां ख़त्म करना अभी क़िबल वक्त होगा और इसके लिए बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है। उधर बरतानिया में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। कीयर स्टारमर ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड भी शरीक होगा। उन्होंने खबरदार किया है कि ईरान जंग के माशी असरात तवील अरसे तक बरकरार रहेंगे। ख़ास तौर पर ईंधन की कीमतों में इजाफा पहले ही शुरू हो चुका है। ये बहरान सिर्फ एक इलाकाई तनाज़े नहीं रहा, बल्कि इसके असरात आलमी मईशत, सिक्योरिटी और सियासत तक फैल रहे हैं। क्या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या सफारतकारी कोई रास्ता निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह निगहबान।